देखिए शेखर जी, ये है प्रोजेक्ट जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। सब पानी। पानी लीजिए। अरे विक्रम, तू कैसा है मेरे भाई? कौन साहब? अरे हैश, तुमने पहचाना इसे? हमारे बचपन का दोस्त विक्रम, हमारे साथ पढ़ा करता था। हाँ हाँ, पहचान गई। ये तो विक्रम है ना जो हमारे साथ पढ़ता था। अरे सर, आप जानते हैं इसे? हाँ सर, मेरे बचपन का दोस्त है। ओ भाई, तुम्हें पहचान नहीं रहा क्या? ये देख हैश, मैं शेखर भाई, साथ में पढ़ा करते थे बुराड़ी में। याद नहीं है क्या तुझे? हाँ, पहचान गया मैं। कैसे हो आप लोग? हम तो अच्छे हैं। बाप भाई, वो लक्कड़ है तू एक नंबर का। अब याद आ रहा तुझे। खड़ा क्या है, बैठ ना, बैठ के बात करेंगे। अरे अपनी औकात में रह। अरे सर, ये मेरा नौकर है और आप इसे मेरे साथ बिठा रहे हैं। इसकी इतनी औकात नहीं है मेरे साथ बैठ सके। तू बैठ के दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नितिन जी, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? ये मेरा दोस्त है। अरे सर, माना ये आपका दोस्त है, लेकिन अभी तो ये मेरा नौकर है ना। अगर आपका नौकर आपके साथ बैठेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये मेरा गुलाम है। अरे शेखर, ये तो बहुत टैलेंटेड था, टॉपर था स्कूल का अपना, लेकिन ये यहाँ पे पीएन की नौकरी क्यों कर रहा है? पढ़ा लिखा तो ये बहुत है, लेकिन फिलहाल ये मेरा कर्जदार है। इसका बाप यहाँ नौकरी करता था, अब अपने बाप की जगह ये यहाँ पे नौकरी कर रहा है। हाँ भाई विक्रम, तेरा बाप तो चला गया, और जो तेरी पढ़ाई के लिए तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया है वो कौन लौटाएगा? इस समय तो मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। पर मैं जैसे नौकरी पकड़ूंगा तो सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगा। अरे ऐसे कैसे दे देगा? तेरा बाप मेरे पास नौकरी करता था तो मुझे उसके ऊपर विश्वास था, तभी मैंने उसे पैसे दिए थे। और अगर अब तू भाग गया तो कौन देगा मेरे पैसे? सर, आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए मुझ पर। मेरे पापा ने इतने साल यहाँ पे काम किया है, तो आप थोड़ा सा भरोसा तो कर ही सकते हैं ना। भरोसा? भरोसा एक ही शर्त पे हो सकता है कि तुझे मेरे पास नौकरी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे तनख्वाह में से मेरे पैसे कटवा। लेकिन सर, मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी नौकरी करूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ नौकरी करूँगा मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अबे क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में? तू कुछ नहीं कर सकता। एक नौकर का बच्चा नौकर ही रहता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, चुपचाप सुबह काम पे आ जाइयो और महीने में मेरे से पैसे कटवाता रहे। और अब जा। अबे खड़ा क्या है, जा ना। मैंने कभी सोचा नहीं था विक्रम कि तुझसे इस हालत में मिलूंगा। हमारी क्लास का सबसे काबिल लड़का आज वैसे जॉब कर रहा है। यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद ये काम करूँगा। लेकिन कई बार क्या है ना, पढ़ाई से ज़्यादा किस्मत काम आती है, और वो मेरी थी नहीं। स्कूल में मैं तुम दोनों की पढ़ाई में हेल्प किया करता था, लेकिन आज देखो मेरी तुम दोनों के सामने कोई औकात नहीं है। अबे ओ, ये तेरे दोस्त थे, अब है नहीं। अपनी औकात मत भूल। ये इतने अमीर लोग हैं, अगर अमीर लोग अपने मुंह से कुछ बोले ना तो फूलों की तरह लगते हैं, और तेरे जैसा सड़क छाप अगर कुछ अच्छा भी बोले ना तो बिल्कुल बेकार लगता है। और अब यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहा है? निकल यहाँ से। जी सर। अरे तू आ बैठ। बता कैसे आना हुआ? यार मैं विक्रम के बारे में सोच रही थी। हमारा दोस्त है, इतना टैलेंटेड है, फिर भी वहाँ पे ये सब काम कर रहा है। हमें कुछ तो करना चाहिए। सोच तो मैं भी उसी के बारे में रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। नितिन जी से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम उनके साथ अपने रिश्तों को भी तो ख़राब नहीं कर सकते हम। देख, विक्रम भी तो हमारा दोस्त ही है ना, और पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है, और उसे देख के ना बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। यार ये चीज़ सही लगेगी? कहीं नितिन जी ऐसा ना समझे कि मैं उन्हें पैसों की गर्मी दिखा रहा हूँ। तो मैं कौन से लड़ने के लिए कह रही हूँ? हम उसके जो भी उसने पैसे उधार लिए हैं हम जाके नितिन जी को दे देंगे और उसे वहाँ से आज़ाद करवा देंगे। फिर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। चल ठीक है, अगर तू कह रही है तो एक बार प्यार से बात करके देख लेते हैं नितिन जी से। ठीक है। विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? सब ये लेके आए हैं मुझे। अरे शेखर जी, कैसे हैं आप? और आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं?
यहाँ मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि विक्रम के पापा ने आपसे कितने रुपए लिए थे? छोड़िए ना इस बात को, ये हमारा आपस का मैटर है, हम देख लेंगे इसे। अरे बताइए ना आप, ये मेरा दोस्त है और मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये फालतू की ईगो मत दिखाइए और बता दीजिए कि कितने रुपए लिए विक्रम के पापा ने आपसे। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लेते इसके पापा ने मुझसे। 10 लाख रुपए अगर मैं आपको दूँ तो क्या आप विक्रम को छोड़ दोगे? पैसों की गर्मी नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ज़रा सोचिए आप, जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे को जानने वाले हैं उसी तरह से विक्रम भी मेरा जानने वाला है, दोस्त है मेरा। और फिर जब एक दोस्त का अच्छा समय चल रहा हो और दूसरे दोस्त का बुरा समय चल रहा हो, तो अच्छा समय जिस दोस्त का चल रहा होता है उसका फर्ज बनता है कि जिस दोस्त का बुरा समय चल रहा है उसे वो उस बुरे समय से निकाले। भगवान न करे कि कल को आप पे कोई मुसीबत आए, लेकिन अगर कल को कोई मुसीबत आती है तो मैं आगे खड़ा रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने भी आपको अपने दोस्त की तरह ही माना है। और ठीक उसी तरह अगर कल को मेरे पे कोई मुसीबत आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मेरी मदद के लिए खड़े रहेंगे। जब हम लोग आपस में दोस्ती का रिश्ता निभा सकते हैं तो ये भी तो मेरा दोस्त है। ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक दायरा आ गया हम दोनों के बीच में, लेकिन दोस्ती तो वो होती है ना जहाँ पर आर्थिक दायरे को नज़रअंदाज करके दोस्ती को निभाया जाता है। वही तो कर रहा हूँ मैं। नितिन जी, अगर दोस्ती काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और कभी हम इस हालत में होंगे तो क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करोगे आप हमारी मदद, क्योंकि हमें पता है आप भी हमें तकलीफ में नहीं देख सकते। देखिए शेखर जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? आखिर आप लोग मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। देखिए नितिन जी, मैं यहाँ पर किसी बिजनेस पार्टनर की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ विक्रम के दोस्त की हैसियत से। मेरे को दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने दीजिए, वरना अगर मैं विक्रम को इस मुसीबत से नहीं निकाल पाया तो कहीं ना कहीं ये बोझ मेरे दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है शेखर जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो कल मैं आपके वहाँ पर 10 लाख का चेक भिजवा दूँगा। आपसे विक्रम आपके वहाँ पर काम नहीं करेगा। और विक्रम, जितना समय बर्बाद हो गया वो हो गया, अब आगे के समय पर फोकस करना है। सारा खर्चा हम दोनों उठा लेंगे। देख भाई, तू एक टैलेंटेड लड़का है और तेरा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए और ना ही हम होने देंगे। बस तेरे को मन लगा के मेहनत करनी है। आज तक मैंने सुना है कि जब इंसान तरक्की कर लेता है और वो बड़ा आदमी बन जाता है तो गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं होती है। लेकिन भाई तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी पुरानी दोस्ती और तुझे आज तक भी याद है, इतना प्यार करता है तू मुझसे। भाई पैसा देख के दोस्ती नहीं की थी हमने, और जब हम दोस्त थे तो ना तेरे पास पैसा था ना मेरे पास पैसा था। पैसे का क्या है, आता जाता रहता है भाई। दोस्ती रहनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना, सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्तों के लिए सर पर कफन बांध के चलते हैं। साल बेशक बदलते हैं पर सच्चे दोस्त नहीं बदलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आज बताएं आप सभी लोग अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों की दोस्ती की क्या खास बात है। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि हम दोस्ती के अर्थ को समझें। मतलब से जहाँ कोई मतलब नहीं होता वहाँ दोस्ती होती है, और जहाँ मतलब आ जाता है वहाँ दोस्ती होती नहीं है। अगर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ भी चल रही हो लेकिन सच्चे दोस्त उसके आसपास हो तो वो तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। साथ ही साथ ये चीज़ भी समझने की कोशिश करी हमने कि अगर एक दोस्त का वक्त अच्छा चल रहा है और दूसरे दोस्त का वक्त ख़राब चल रहा है, तो जिस दोस्त का वक्त अच्छा चल रहा है उस दोस्त को कोशिश करनी चाहिए कि अपने उस दोस्त के वक्त को सही करे जिसका अभी वक्त बुरा चल रहा है। यही दोस्ती है। वीडियो पसंद आई, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।